होने वाले हैं रोशन जमाना सजाने हुजूर। फिर दुआ कबूल में होने में जल्दी ना हो तो देखना, ये बहुत बहुत बड़े लोग हैं। क्यों? अल्लाह गौसे आजम जैसा वली जिस माँ की कोख से पैदा करता है वो कितनी शान वाली है, तो अल्लाह ने अपना महबूब जिस आमिना के शिकम से पैदा किया होगा वो आमिना कितनी शान वाली है। लेकिन मैं बड़ी बात बहुत अब लंबी नहीं करता क्योंकि टाइम ज्यादा हुआ, आप थक ना जाओ। नबी ने अपनी माँ से जितना प्यार किया है आपको बताऊं, रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी की कब्र अपने हाथ से खोदी। एक ही कब्र है, एक कब्र दुनिया में एक ही कब्र है जो हुजूर ने अपने हाथ से खोदी। और कैसे? पत्थर से। साथ में उम्मे ऐमन थी और हुजूर ने अपने हाथ से अपनी अम्मी को कब्र में उठाया। उस वक्त तो कोई था भी नहीं, दो ही लोग थे, एक तो उम्मे ऐमन थी और एक तो मेरे आका थे। और उस वक्त मेरे आका की उम्र 6 साल की थी। लेकिन बहरहाल ये तवील दास्तान है, उधर नहीं जाता। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद, देखो माँ क्या है, माँ समझ लो। लड़कियों से भी, जो लड़कियां आजकल की नौजवान लड़कियां ना बात बात में माँ को डांटती है, बाप को डांट, उनसे कहते हो माँ बाप की कदर से। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर मस्जिद नबी में बैठे, हुजूर अलैहिस्सलाम, और इशा की नमाज का इंतजार है। तवज्जो करना, इशा की नमाज का इंतजार है। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर बैठे मस्जिद में और हुजूर की आंखों से चुपके चुपके खामोश आंसू निकल रहे हैं, हुजूर के आंसू। सहाबा की आदत थी कि सहाबा किराम हुजूर को देखते ही रहते। उनके लिए सबसे बड़ी इबादत यह थी कि हुजूर को देखते रहना, बस। उनको हुजूर से देखने से कभी दिल नहीं भरता था उनका, देखते रहते। हुजूर बैठे मस्जिद में, चुपके चुपके खामोश आंसू निकल रहे हैं, दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, आंख में आंसू, करीब गए। भाई रोने का कोई टाइम तो नहीं था, ना दुआ हो रही थी, ना कोई ऐसे हालात थे, माहौल नहीं था, और हुजूर चुपके चुपके रो रहे। तो करीब जाके सहाबा कहते हैं वो भी हुजूर को देख के रोने लगे। अच्छा, वो भी अजीब इश्क था उनका। हुजूर को मुस्कुराता देखा, कोई वजह नहीं थी, फिर वो भी बगैर वजह मुस्कुरा, बस इतना कि हुजूर ने मुस्कुराया तो हमने भी मुस्कुराया। हुजूर रो दिए तो उन्होंने भी रोने लगे आका को देख के। तो करीब जाके पूछा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर आपके रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी अम्मी जान सैयदा आमिना की याद आ गई। आज मुझे मेरी माँ याद आ गई है, इसलिए मैं रो रहा हूं। और हुजूर रो पड़े, सब रोने लगे, क्योंकि सैयदा आमिना का जिक्र है। बहुत प्यारी हस्ती है सैयदा आमिना। किसी का बेटा मूसा कलीमुल्लाह है, किसी का बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, किसी का बेटा ईसा कलीमतुल्लाह है, लेकिन आमिना तुम मेरी माँ की शान की मालिक हो। तुम्हारा बेटा महबूब खुदा है, कायनात का ताजदार है, तुम्हारा शहजादा अल्लाह का महबूब है, तुम्हारा शहजादा वो है जो खुदा को देखने मेराज पे जाता है। कैसी माँ है सैयदा आमिना, मेरे माँ बाप इन पे कुर्बान, मेरी औलाद, मेरी जान, मेरी नस्ल इन पे कुर्बान। अल्लाह सैयदा आमिना के सदके हम सब की दुनिया आखिरत को बेहतर बना दे। अल्लाह सैयदा आमिना के सदके, सरकार अब्दुल्ला के सदके हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे, वो हमसे राजी रहे, हमारी औलाद हमारी फरमा बरदार बने, नेकोकार बने। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, आज मुझे मेरी अम्मी जान सैयदा आमिना की याद आ गई। ये कह के रोने लगे तो सब सहाबा रोने लगे। और जब सब रोने लगे, रोते रोते सबको फिर इफाका हुआ, यानी कुछ आराम हुआ, रोते रोते हुजूर आराम हुआ तो सबको आराम हुआ। फिर मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो से सुनना, आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी अम्मी आमिना होती कितना अच्छा होता। हाय हाय हाय, जिसके कहने पे कंकरियों में जान पैदा हो गई, उस रसूल आजम को आज अम्मी की याद आई और कहते, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी अम्मी होती तो कितना अच्छा होता। सहाबा इस पे रो पड़े। फरमाया, अगर मेरी माँ आज हयात होती जाहिरी जिंदगी में तो कैसा होता? सहाबा ने पूछा, आका कैसा होता? तो सरकार फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी अम्मी अगर हयात होती जाहिरी जिंदगी में और मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता,
मेरी अम्मी हयात होती जाहिरी जिंदगी में, और मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता, और फिर मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ती, मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ती, और मेरी अम्मी मुझे आवाज देती, मोहम्मद, हाय हाय मोहम्मद, रोही फिदा, इधर आओ। मेरी माँ को मेरी जरूरत पड़ती और मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता, और वो मेरी अम्मी मुझे आवाज देती, ऐ मेरे मोहम्मद इधर आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोही फिदा। तो जब मेरी अम्मी मुझे आवाज देती, हालांकि कोई हुजूर को आवाज इस तरह नहीं दे सकता, लेकिन आका तमन्ना कर रहे हैं मेरी अम्मी मुझे जरूरत पड़ने पे आवाज देती, तो आका फरमाते फिर क्या होता। साहबा कहते आका क्या होता, तो आका फरमाते जब मेरी अम्मी मुझे आवाज देती तो मैं नमाज छोड़ देता, मेरी अम्मी मुझे आवाज देती तो मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, ये माँ की शान है। माँ बाप की कदर जान, उनकी कदर करो, बेइज्जती न करो, उनको बुड्ढा बुड्ढी डोकरा डोकरी ये सब बात न करो, जाहिल न बनो, अनपढ़ न बनो, मुशरिकीन और कुफ्फार के साथ रहते रहते कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली न सीखो, वालिदे मोहतरम कहो, वालिदा मोहतरमा कहो, किबलाओ काबा सबको कहते, पहले वो किबला काबा, किबलाओ काबा पहले वो है, वो दुआओं का मरकज है, वो आपकी जन्नत हमारी जन्नत भी है, हमारी जहन्नम भी, माँ बाप जन्नत भी है जहन्नम भी है, राजी कर लो तो जन्नत है, नाराज कर दो तो जहन्नम है। तो बात दूर निकली, अब बात खत्म कर देते हैं, हालांकि अभी गौस पाक का उन्वान बाकी रह गया है, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी बात ऐसे निकल आई। तो बायजीद बुस्तामी, यही बात चले, बायजीद बुस्तामी माँ के पास आए, माँ के कदम पकड़ कहते अम्मी मैं मकाम हुजूरी चाहता हूँ, वो मकाम मुझे नहीं मिलता, अम्मी जान अगर इजाजत दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, रात दिन इबादत करो इबादत करो इबादत। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा सर पे हाथ फेर के, बायजीद, उनका असल नाम तैफूर है, तैफूर, कहा तैफूर मेरे बेटे, अगर तुझे ये लगता है कि तुझे मेरा साथ छोड़कर जाने से ही तेरी मुराद पूरी हो जाएगी तो मेरी तरफ से इजाजत है, जा, इजाजत देती हूं, अगर तेरी मुराद घर से निकलने से पूरी हो रही है तो इजाजत है, चला जा। ये निकल गए। मेरे भाइयों, एक रिवायत में आता है 20 साल, एक रिवायत में आता है 30 साल, और एक रिवायत में आता है 40 साल। बुजुर्गों की अलग अलग कौल है, लेकिन चले 20 भी छोड़ दे, 40 भी छोड़ दे, अगर 30 ले लें, 30 साल तक बायजीद बुस्तामी पहाड़ में रहे। कहां? पहाड़, छत के नीचे नहीं, पहाड़ों में। और 30 साल की उस मुद्दत में कोई अनाज नहीं खाया, कपड़े भी तब्दील नहीं किए। उन 30 साल की मुद्दत में दाढ़ी में कंघी कभी भूल गए, अल्लाह की मोहब्बत में इतने डूबे कि दाढ़ी में कंघी भी भूले, सब भूल गए, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, दिन को रोजा रात इबादत, दिन रोजा रात इबादत। भूख लगती तो वो दरख्त की पत्तियां चबाते, छाले चबाते, घास खाते, ये हाल था। कपड़े फट गए, चितड़े उड़ गए। 30 साल की मुद्दत गुजरी, सोचा कि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग आ जाएंगे, तो कभी जंगल भी बदलते रहते, जंगल, एक जंगल से दूसरा जंगल, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, एक गार से दूसरा गार। एक दिन रात में चलते चलते जंगल बदल रहे थे तो अचानक ख्याल नहीं आया और बुस्तान में आ गए, यानी अपनी बस्ती में आ गए। जब बस्ती में आए तो देखा, अरे ये सब तो घर झोपड़े नजर आ रहे हैं, अरे ये तो अपनी बस्ती है बायजीद, ये तो अपना घर है, इलाका है। तो जब 30 साल के बाद बस्ती में आए तो दिमाग में बात आई, अब जब भूले भटके बस्ती में आ गए तो चलो अम्मी की जियारत भी कर लें, अम्मी से मुलाकात कर। शैतान ने फौरन वसवसा डाला, अरे 30 साल में तू बूढ़ा हो गया, तेरी अम्मी तो मर गई होगी, इंतकाल हो गया होगा। फिर सोचा चलो इंतकाल ही हो गया होगा, कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे, क्योंकि माँ बाप की कब्र पे जाना भी तो बड़ी चीज है। मेरे आका फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, हर जुमा जो माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जाता है, जब वो मरेगा तो उसकी जियारत के लिए फरिश्ते आया करेंगे। बड़ी फजीलत है। माँ बाप को दफन करके भूल ना जाया करो, आते जाते रहा कर। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया कि जब तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे, रिश्तेदारों की कब्रों पे जा करके वहां फातिहा पढ़ते हो तो उनको खुशी होती है कि मेरा कोई रिश्तेदार आया मिलने के लिए, आज मुझसे आया। वो चाहते हैं कि तुम उनके सराहने बैठो। सबके यहाँ जाते हो, जरा उनके यहाँ भी खबर लिया करो, वो भी आबाद करो। बहरहाल तो सोचा चलो माँ की कब्र में फातिहा पढ़ लेंगे। गए, घर पहुंचे तो दिल में ख्याल आया कि माँ तो
पता नहीं है कि नहीं है तो कैसे है, क्या है, जो भी बहुत सी चीजें आई। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो देखा झोपड़ा सही सलामत। तो इत्मीनान हो गया, झोपड़ा सलामत है, मतलब अम्मी घर में मौजूद है। बैठे, सोचा कि दस्तक दूंगा तो माँ की नींद में खलल होगा, माँ की नींद में खलल होगा, तभी नहीं देता, अम्मी खुद उठेगी जब देखेंगे। तो जब अम्मी उठ गई, वुजू करने की, पानी गिरने की आवाज आई, तो इन्होंने दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, बा यजीद मरहबा, मेरे बेटे तू आज वापस आ गया। 30 साल के बाद बा यजीद घर लौटे और माँ ने उनकी दस्तक की आवाज भी पहचान ली और कहा तू वापस आ गया। जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि बा यजीद बुस्तामी खड़े। अब 30 साल के बाद आए लौट के, तो माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। और किस हालत में, कपड़ों के चितड़े उड़े, दाढ़ी की अजीब हाल है, बालों का अजीब हाल है, जैसे जज्ब टाइप पोजीशन। माँ ने दोनों गाल पकड़ लिए, जज्बात में आके खूब रोई, तू आ गया। ये कहते अम्मी हाँ मैं आ गया, लौट के आ गया। फिर कहती तू आ गया, हाँ अम्मी मैं आ गया, लौट के आ गया। फिर कहती तू आ गया, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ, तू आ गया। वही कहते हाँ अम्मी मैं आ गया। जब यकीन हो गया, अब दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को देखकर, मेरा बेटा आ गया, मेरी अम्मी मुझे मिल गई। तो अम्मी ने रोते रोते पूछा, बायजीद 30 साल हो गए मुझे छोड़कर जाने, तो जिस मुराद के लिए तू मुझे छोड़ के गया था गारों में, क्या वो मुराद मिल गई? वो मकाम हुजूरी मिल गया? वो मर्तबा मिल गया? तो बायजीद को एहसास हुआ, कहने लगे नहीं अम्मी, 30 साल से अनाज नहीं खाया, 30 साल से बिस्तर को पीट नहीं लगा, 30 साल में कभी सोया नहीं, दिन को रोजा रात को इबादत की, लेकिन जो मुझे मुराद चाहिए थी वो न मिल सकी, वो मुराद न मिली, वो मकाम न मिला, बस इतना सुनना था। फिर माँ को जज्बात आ गए, माँ मचल गई और ऐसे ही गालों को पकड़कर आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मौला देख तो सही, तुझे पाने के लिए मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। मौला एक बूढ़ी माँ की दुआ है, ये जो चाहता है उसको अता कर दे। बस 2 जुमले मुंह से निकलने थे, जो चाहता है इसको अता कर दे। इतना कहना था कि पर्दे उठ गए और बायजीद को मकाम हुजूरी नसीब हो गई। जब हिजाबात उठे और वो मकाम मिला तो बायजीद ने माँ के कदम पकड़ कर कहा, अरे मैं नादान था, खुदा को पहाड़ों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या कि खुदा तो 2 जुमलों में यहां मिल जाया। सुभान अल्लाह। 30 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले जा सकी, 30 साल की इबादत जिस मकाम पे न ले जा सकी, माँ के 2 जुमलों की दुआ ने वो मकाम अता किया। अब आप बताएं, जब 30 साल की इबादतें माँ को छोड़कर वहां नहीं पहुंचा पा रही बायजीद जैसे बुजुर्गों को, तो आप अपनी पसंद की शादियों में खुशी ढूंढ रहे हो माँ बाप को नाराज करके। हालांकि वो तो माँ को नाराज करके गए भी नहीं थे, वो तो इजाजत लेके गए थे, आओ बदलें अपने आप को, तब्दील करें। गौस पाक माँ के ऐसे वफादार है और हम बेवफाई करके माँ बाप को नाराज करके न गौस पाक को राजी कर सकते, न बुजुर्गों को राजी कर सकते। उनकी खिदमत करो, अपना मुर्शिद समझ के उनका ख्याल करो, उनके लिए बाजू बिछाओ, उनके लिए दिल नरम रखो। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।